फ्री वाला जो मामला है साल की पहले दिन ही लोगों का जायका खराब करने में कामयाब रहा। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नए साल के दिन हमने देखा दिल्ली में बहुत भीड़ थी। यहाँ पर हम दिल्ली में रहते हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर थे। पूरी दिल्ली जाम थी। इंडिया गेट पर देखा पूरी तरह से रुका हुआ था। आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही थी। इसके अलावा कुछ एक्सीडेंट भी हुए, एक लड़की भी मरी दिल्ली में। तो इतनी भीड़ का कारण क्या है? लोग जो अव्यवस्था हमें देखने को मिली दिल्ली में, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है या फिर दिल्ली की सरकार जो अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं वो जिम्मेदार है? लोगों को जो परेशानी हुई या फिर जनता खुद जिम्मेदार है? देखिए, बड़ी अजीब सी बात होती है कि 31 दिसंबर को जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में होती है तो दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी आती है। अच्छा। और वो एडवाइजरी कहती है जी 8 बजे के बाद आपको ये नहीं करना, 8 बजे के बाद आप जो है जो कनॉट प्लेस है जहाँ मुख्य जश्न बनाने की एक परंपरा सी है वहाँ पर जाने में रिस्ट्रिक्शन है, आप गाड़ी नहीं ले आ सकते। वहाँ पर जो है मेट्रो के दरवाजे जो है राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन के बंद कर दिए जाते हैं, वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते और पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। बड़ा तगड़ा बयान आता है। उसके बाद जो देखते हैं कि अगले दिन नए साल पे जब देश के लोग उठते हैं तो अचानक लोगों में एक जुनून सा पैदा हो जाता है कि हमें इंडिया गेट जाना है, सेल्फी लेनी है, घूमने जाना है। और मेट्रो में ऐसी भेड़िया धसान होता है कि आदमी जो है घुस नहीं सकता। इसी तरह जो है इंडिया गेट पे हम देखते हैं कि सारी सड़कें जो है बंद हो जाती हैं। कल दिल्ली इंडिया गेट की सारी सड़कें 10 बजे के बाद बंद हो गई और शाम के 7-8 बजे तक ये हाल था कि हजूम ही हजूम था, गाड़ी चल नहीं पाती थी। यही नहीं कि जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के आसपास के सारे रास्ते थे वो भी सारे जाम थे। और यहाँ तक आप देखेंगे रेल भवन यानी राष्ट्रपति भवन और दूसरी जगह आप जाएं तो वहाँ पर जो है इंच दर इंच जो है गाड़ी चलाने में 2-2, 4-4 मिनट लग रहे थे और सारी बसें जो थी खड़ी थी। एक एक बस को जो है लोगों को आना था ITO से लेकर या कहीं से भी वो चाहे तो उसको जो है तो 3-4 घंटे तक तो बस में ही बैठा रहना पड़ा। गाड़ियों का पेट्रोल अलग जला, गाड़ियों का जो देश का नुकसान हुआ वो अलग हुआ। लेकिन उसके साथ जो विचित्र दृश्य था वो ये था कि आदमी, औरतें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर 2 साल का 4 साल का बच्चा लेकर जो है वो सड़कों पर भटक रहे हैं इधर से उधर। और भटकने के बाद जो है जब शाम को उन्हें वापस जाना था तो वो जो है बस स्टैंड पर जो है भीड़ का रेला था। इतना भीड़ का रेला मैंने कभी नहीं देखा। तो मैंने उसके बारे में सोचा कि इतनी भीड़ क्यों है। मेट्रो ने अपने दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे स्टेशन भर गए हैं, उसमें अंदर नहीं घुस सकते, तो उन्होंने जो है लोगों की एंट्री बंद कर दी। अब ऐसी हालत में लोगों ने क्या किया कि हर गुरुद्वारे जाने शुरू कर दिए, हर मंदिर गए, हर जगह गए और सब लोग इस तरह थे कि नया साल है, हमें जाकर जो है भीड़ का हिस्सा बनना है। और भीड़ का ये माहौल था। तब मैंने इस बारे में सोचा कि भाई ये इतना जो भीड़ का रेला है ये इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह मुझे बड़ी अजीब नज़र आई और वो ये थी कि केजरीवाल की सरकार ने 4 साल पहले फैसला किया कि दिल्ली की DTC की बसें जो हैं उसमें औरतों को फ्री जाने की इजाज़त है। अच्छा। तो वो औरतें जो घरों में रहती हैं, और कल संडे था, साल का पहला दिन था, संडे था, उनको पता था DTC में जो है टिकट नहीं लगेगा, तो उन्होंने अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आने का फैसला किया और सब आकर जो है इंडिया गेट पर बैठ गए। उसके बाद जो बसें नहीं चली तो पूरी जो यातायात व्यवस्था थी वो कृपल हो गई। दिल्ली पुलिस कहीं दिखने में नहीं आ रही थी, दिल्ली पुलिस का कोई जवान सड़क पर नहीं था। तो ऐसी हालत में 6-6 घंटे लोगों ने अपना जो है समय खराब किया, बर्बाद किया। और उसका अगर कोई कारण कोई है तो फ्री जो बस का टिकट देने की व्यवस्था केजरीवाल ने किया उसकी वजह से हुई। और ये फ्री वाला जो मामला है साल की पहले दिन ही लोगों का जायका खराब करने में कामयाब रहा। और इसके लिए हम कहेंगे कि मेट्रो का प्रशासन भी उतना जिम्मेदार है कि जब उन्होंने देखा भीड़ बहुत आ गई है, हमसे नहीं संभल रही, तो उन्होंने एक तो जानबूझकर CISF को कहकर अपने सारे गेट बंद कर दिए। तो लोग जो है पैदल बड़ी दूर से, आप देखिए कोई आदमी मान लीजिए शास्त्री भवन से चलकर जो है मेट्रो स्टेशन तक जाता है या इंडिया गेट से चलकर मेट्रो स्टेशन तक आता है और उसके बाद पता लगे कि मेट्रो तो बंद है, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। वो बसें जो है वो रास्ते में चूँकि बीच में जाम की वजह से रद्द हो गई, बसें थी नहीं, तो हर बस स्टैंड पर इतनी भीड़ थी कि रात के 10 बजे तक लोग जो है भीड़ पे खड़े रहे, बसें नहीं आई, फिर वो पैदल परेड करते हुए घर अपने वापस गए। तो इसके लिए केजरीवाल की सरकार को लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए
कि अगर उसके मन में थोड़ी भी मानवीयता है, अगर उसके मन में दिल्ली की औरतों के प्रति थोड़ा भी आदर है, तो वो ये माफ़ी मांगे कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, आगे से ऐसा ना हो, उसके लिए मैं व्यवस्था करूँगा। और उसके लिए जो है दिल्ली की जनता को भी चाहिए कि केंद्र सरकार और सर एक बात समझ नहीं आती, आखिर लोगों को क्या लगा इतनी भीड़? हमने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी, क्या कारण था सिर्फ कल इतनी ज्यादा भीड़ रही है? कल भीड़ मैंने आपको बताया ना, संडे पड़ गया, नहीं, साल संडे का पहला ठीक है। दिन संडे हो गया, फ्री की मेट्रो सर्विस थी, और लोगों में एक जुनून सा हो जाता है, वो पढ़ते हैं अखबार में कि भाई कनॉट प्लेस में तो रात को तो जाने नहीं दिया, अब हम जरूर जाएंगे। यानी एक आदमी की एक मानसिकता होती है कि जिस काम के लिए आप उसे मना करोगे उस काम को वो जरूर करेगा। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए था आपकी नज़र में? मैं ये कहूँगा कि पहली बात जो है, सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि रात के 12 बजे तक ही पुलिस की व्यवस्था करनी है। उनको ये सोचना चाहिए कि पुलिस का काम तो 24 घंटे है। उन्हें आगे से जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हैं वो 1 तारीख के लिए भी करनी चाहिए। 1 तारीख को लोग ज़्यादा निकलते हैं, 31 दिसंबर को लोग कम इसलिए निकलते हैं कि जो ठंड होती है, दूसरा रात का समय होता है, तीसरा उनको ये होता है कि हम जिस होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ बुकिंग नहीं मिलेगी, वहाँ जो लंच है, डिनर है या जो भी चीज़ है वो बड़ी महंगी मिलेगी, तो वो उसकी भरपाई करने के लिए कहते हैं साल के पहले दिन कर लो। तो पहले दिन करने के लिए वो जो निकलते हैं, तो जो आत्मसंयम तोड़कर अगर दिल्ली की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो दिल्ली की पॉपुलेशन इस समय जो है 2,65,00,000 है, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। और 2,65,00,000 लोग अगर ये तय कर लें कि हमें इंडिया गेट जाना है, तो इंडिया गेट का जो हाल कल था वैसा ही हाल हर बार होगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई त्यौहार होता है, जैसे राहुल गांधी की रैली थी, उस दिन भी पूरी दिल्ली में यही रहा, क्योंकि उसमें 4 लाख 5 लाख लोग बाहर से आए थे, बाकी पुलिस ने बहुत जगह सड़कें बंद कर दी। तो राहुल गांधी की रैली वाले दिन 24 दिसंबर वाले दिन भी दिल्ली का यही हाल था। तो दिल्ली में पुलिस को एक अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, एक पुलिस बनानी चाहिए जो कि सिर्फ ऐसी भीड़ को संभालने की पुलिस हो, जिनको कि भीड़ को संभालना और तितर बितर करना या लोग जहाँ भीड़ जाम में ना फंसें उसकी व्यवस्था करने के लिए एक अलग से स्पेशल सीपी होना चाहिए। तभी ऐसी व्यवस्था से हम बच पाएंगे। अन्यथा जब आपको पुलिस की ज़रूरत होती है, जब कानून की ज़रूरत होती है, जब वाहनों की ज़रूरत होती है, उस समय आपको कुछ नहीं मिलता और लोगों को लगता है कि वो बिना सरकार के अंधेरे युग में रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कल आपने दिल्ली का आंखों देखा हाल बताया। वैसे आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों ने देखा कि दिल्ली में कल भीड़ का क्या हाल था। लेकिन खैर, लोगों को जिस चीज़ के लिए मना किया जाए, लोगों के अंदर आदत होती है कि वही चीज़ करनी है। एक तो फ्री की सर्विस, फ्री का ऑफर, जिसके चलते भीड़ जो है घर से बाहर निकल आई। और उसके बाद सड़कों पर क्या हाल रहा कि जो लोग दोपहर में घर लौटना चाहते थे वो रात में जाकर लौटे, क्योंकि मेट्रो भी बंद और बसें जो हैं वो जाम में फंसी खड़ी रही हैं। तो ऐसा आगे हाल ना हो, सरकारों को चाहिए कि वो इसके लिए कुछ अलग से सुविधा दे। जैसे सर ने बताया कि इसके रोकथाम के लिए एक अलग से और पुलिस के इंतजाम किया जाए, ताकि वो ऐसी भीड़ को काबू में रखे। आप लोग इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा। वैसे नए साल की आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।